पीएसएल स्पेशल में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे कल के मैच के हवाले से। पीएसएल के इस 11वें मैच में मुल्तान सुल्तान ने कोयटा ग्लैडिएटर को 13 रन से शिकस्त दे दी। पीएसएल के 12वें मैच में कल जो पिशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर के दरमियान हुआ, पिशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर को एक बार फिर शिकस्त दी और ये शिकस्त थी 8 रन से। इस तरह से मजमूई तौर पर लाहौर इस वक्त तक कोई भी मैच जीतने में नाकाम रहा। बात करेंगे पीएसएल में आज होने वाले 13वें मैच के हवाले से जो खेला जाएगा पिशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। और दोनों टीमें 5 मरतबा आखिरी 5 मरतबा जो मध्य मुकाबला आई हैं, इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 मैच जबकि पिशावर ज़ल्मी ने 3 मैच जीते। बात करेंगे टमाल मिल्स के हवाले से जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के नुमाइंदगी कर रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में कमाल का टैलेंट मौजूद है और फास्ट बॉलिंग का ज़बरदस्त टैलेंट है, उसको फेस करना पड़ता है। बात करेंगे दौरा न्यूजीलैंड के हवाले से और न्यूजीलैंड का जो दौरा पाकिस्तान होना है उसमें कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड के अहम खिलाड़ी शायद बावजह आईपीएल पाकिस्तान का दौरा नहीं कर सकेंगे। इस पर बात करेंगे और बहुत सारी खबरें हैं जिन पे हम डिस्कशन करेंगे। मेरा नाम है नवीद खोखर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद होंगे आजम बाजवा, नुमाइंदा लाहौर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजम, खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? लाहौर का मौसम कैसा है आज? अल्लाह पाक का शुक्र है। नवीद साहब, अगर आपके प्रोग्राम के हवाले से बात करें तो लाहौर का मौसम जो है क्रिकेट के लिए आज बहुत ही मजेदार मौसम है। ना ज्यादा गर्मी है और ना ज्यादा सर्दी है। सही सही। तो आज ये कहा जा सकता है कि आज बेहतरीन मैच होने वाला है इस्लामाबाद यूनाइटेड और पिशावर ज़ल्मी का। जैसे कि पहले भी इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने आए थे और जिंदा दिलाने लाहौर को बड़ा ही शानदार और कांटेदार मुकाबला जो है वो देखने को मिला था कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में। तो आज भी शायकीन क्रिकेट जो है वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जो आज मैच होगा इसमें भी चौकों और छक्कों की बारिश होगी और इनको जो है एक बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ लाहौरिये इस वजह से भी खुश हैं कि आज जो मौसम है वो इंतहाई खुशगवार है और इस वक्त जो है ठंडी हवा भी चल रही है और सर्दी भी है और हल्की हल्की जो है वो कुछ देर पहले मामूली सी बूंदाबांदी भी हुई थी। तो मौसम जो है क्रिकेट के एतबार से बहुत ही खुशगवार आज जो है वो महसूस किया जा रहा है लाहौर में। ठीक है। अच्छा आजम, क्या कहेंगे अगर हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई है, महकमा मौसमियात ने बारिश का भी बताया हुआ था, और लाहौर का मौसम इस तरह का होता है कि जब दिन में गर्मी होती है, शाम में, इन दिनों में शाम में ठंडक भी होना शुरू हो जाती है, कोई ड्यू फैक्टर भी मौजूद होगा या बादल की वजह से ड्यू नहीं होगी तो सेकंड में जो बैटिंग करने वाली टीम होगी उसको भी फायदा मिलेगा? हाँ जी बिल्कुल। अगर सेकंड टाइम पे जो टीम बैटिंग करेगी तो आज का जो मौसम है वो काफी हद तक जो है उन्हें फेवर करेगा क्योंकि आज आसमान पर हल्के हल्के बादल भी जो है वो मौजूद हैं। तो सेकंड टाइम पे जो है वो ओस पड़ने के इतने चांसेस नहीं है क्योंकि बादल मौजूद है आसमान के ऊपर। तो जो सेकंड टाइम पे टीम जो बैटिंग करेगी उसे जो है इस मौसम से काफी हद तक जो है वो मदद मिल सकती है। और दूसरी बात यह है कि लाहौरियों की सबसे जो अच्छी बात देखने में नजर आई है कि उन्होंने इस बार अपनी किसी भी खास टीम को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने खेल को सपोर्ट किया, उन्होंने मैदान में उतरने वाली दोनों टीमों को सपोर्ट किया है। और लाहौरी ये कहते हैं जी वो इस बात पर खुश है कि लाहौर में जो है वो मैच हो रहे हैं और वो सपोर्ट कर रहे हैं क्रिकेट को, पाकिस्तान की क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा आजम, आप भी मैच देखने के लिए जाते होंगे वहाँ पे, मसरूफियत तो गो के आजकल लाहौर में थोड़ी ज़्यादा है, पंजाब असम्बली के मामलात भी चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ में क्रिकेट भी चल रही है और क्रिकेट जब हो रही हो तो सारी चीज़ों को दबा दिया जाता है, लोगों के जो जोश है, जोश और जज्बा है, वलवला है, वो बढ़ता है। क्या कहेंगे कल का जो मैच हुआ, जो लाहौर कलंदर और पिशावर ज़ल्मी के दरमियान हुआ, रॉयली रोसो की जो रासिफ वंडर डॉसन की जो कमाल की इनिंग्स थी, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की और क्या तबाहकुन इनिंग्स उन्होंने खेली, लेकिन लाहौर को शिकस्त से नहीं बचा सके। क्या वजूहत समझते हैं आप? लाहौरी सपोर्ट तो लाहौर को जरूर करते हैं, 5 मैच हुए, 5 के 5 मैच लाहौर हार गई। जी बिल्कुल। ये इस बार लाहौर कलंदर जो है वो इंतहाई उसकी जो कारकर्दगी है वो मायूस कुन रही है। तो जब शायद क्रिकेट से ये बात की जाती है कि आप तो लाहौर को भी सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन लाहौरियों की टीम जो है वो मुसलसल शिकस्त 2-4 है, तो लाहौरी जो है इस बात से मायूस हैं, बिल्कुल मायूस हैं। और उनका ये कहना है कि भले उनकी टीम हार रही है, जो लाहौर कलंदर जो है वो हार गया है,
लेकिन फिर भी वो क्रिकेट देखना नहीं छोड़ेंगे, स्टेडियम में आना नहीं छोड़ेंगे। और ये जो स्टेडियम इस वक्त इसके अंदर जो क्रिकेट का मेला सजा हुआ है, इसको वो भरपूर रौनक जो है वो बख्शेंगे। लेकिन लाहौर कलंदर की जो मायूस कुन कारकर्दगी है, इससे लाहौरिये बहुत जो है वो उदास भी दिखाई दिए हैं और मायूस भी दिखाई दिए हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि जो टीम अच्छा खेलेगी, जीत जो है उसका हक है, तो जीतने वाली टीम जो है वो उसके भी साथ है, लेकिन इसके साथ साथ वो लाहौर कलंदर के भी साथ है। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है, वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट के भी साथ हैं। सही सही। अच्छा आजम, आज इस्लामाबाद का मैच है पिशावर ज़ल्मी के साथ। तो क्या सूरत हाल है इस वक्त स्टेडियम में? लोग पहुंचना शुरू हो गए। गो के भी 4 बजे हैं, मैच शाम 7 बजे है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत एक्साइटेड होते हैं, पहली पहली बार स्टेडियम में जा रहे होते हैं, तो वो बहुत जल्दी जाना शुरू कर देते हैं। वैसे भी 2 ढाई घंटे पहले तो बुलाया ही जाता है स्टेडियम में। तो सिक्योरिटी भी बता दीजिएगा, अभी लोग जाना शुरू हुए। और आज लाहौरिया सपोर्ट किसको कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैच शुरू होने में तो अभी काफी वक्त पड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी जानब शायकीन क्रिकेट की जो कसीर तादाद है वो इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो है वो कर चुकी है। तो इस हवाले से स्टेडियम के जो आने वाले जो रास्ते हैं वो मखसूस रास्ता जो है वो रखा गया है। एक जो है रास्ता फिरोजपुर रोड से दिया गया है, दूसरा लिबर्टी रोड अबोर की तरफ से दिया गया है। और यहाँ पर जो है पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम जो है वो देखने में नजर आ रहे हैं। पुलिस के आला हुकाम के मुताबिक आज के इस मैच के मौका पर 7,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार अफसरान जो है वो ड्यूटी पर मौजूद हैं। इसी तरह सड़क पर गाड़ियों का पहिया चलाने के लिए और टीम की मूवमेंट के दौरान जो है वो सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी बड़ा अच्छा जामे ट्रैफिक प्लान जो है वो तरतीब दिया गया है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर के मुताबिक आज के इस मैच के मौका पर जो है 900 से ज्यादा अफसरान और ट्रैफिक वार्डन जो है वो सड़कों पर मौजूद होंगे। और साथ साथ चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर जो है उनका ये भी कहना है कि शहरियों को माल रोड पर, किनाल रोड पर, जेल रोड पर, फिरोजपुर रोड पर सिर्फ उस वक्त जो है वो चंद लम्हों के लिए जहमत का सामना करना पड़ेगा कि जब टीम की मूवमेंट होगी, टीम जब गुजर जाएगी तो फौरी तौर पर इन सड़कों को, रोडों को खोल दिया जाएगा। इसके अलावा 3 पार्किंग स्टैंड जो है वो इंतजामिया ने शौकीन क्रिकेट को मुहैया किए हैं, तो यहाँ पर वो आकर अपनी मोटरसाइकिलें, गाड़ियां जो है वो पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं शौकीन क्रिकेट की, तो वो जोक दर जोक इस वक्त इस मैच को देखने के लिए जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच रहे हैं। और इन शौकीन क्रिकेट को सिक्योरिटी के 3 हकार से गुजर कर स्टेडियम में दाखिल होने की इजाजत दी जा रही है। और एंट्री बाकायदा तौर पर जो है वो 4:30 बजे शौकीन क्रिकेट की स्टेडियम के अंदर शुरू हो जाएगी। सही सही। अच्छा, क्योंकि आज सेकंड लास्ट मैच है लाहौर में, कल आखिरी मैच होगा, इवेंट फिर कराची और रावलपिंडी में शिफ्ट हो जाएगा। तो शुरुआत में तो हमने देखा कि लोग नहीं आ रहे थे स्टेडियम में, लेकिन पिछले 2 दिनों से हमने देखा कि मुल्तान में भी कल हाउसफुल था, लाहौर में भी बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ थी। क्या समझते हैं, क्या अब जो आज का मैच और जो कल का मैच होने वाला है इसमें भी हाउसफुल होगा लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम का? जी बिल्कुल, नवीद साहब आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया है कि शुरू में जो है वो स्टेडियम के अंदर शौकीन क्रिकेट की तादाद जो है वो काफी कम दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे मैच लाहौर के जो है वो अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं, आज और कल जो है वो 2 मैच लाहौर में रह गए हैं, तो शौकीन क्रिकेट जो है क्रिकेट को भरपूर तरीके से इंजॉय करने के लिए अब कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो दौरा है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनका ये कहना है कि ये जो 2 मैच आज और कल का जो मैच है इसमें वो क्रिकेट को भरपूर तरीके से जो है वो सपोर्ट करेंगे। तो यही वजह है कि आज जो है शौकीन क्रिकेट की कसीर तादाद कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का जो है वो इस वक्त दौरा कर रही है और यहाँ पर पहुंच रहे हैं शौकीन क्रिकेट, और अपने मखसूस अंदाज में अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को जो है वो सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम का रुख किए हुए हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पास टिकट नहीं है, टिकट मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी वो कज़ाफ़ी स्टेडियम इस उम्मीद के साथ आए हैं कि शायद इनको टिकट जो है वो किसी न किसी तरीके से मिल जाए या किसी न किसी
शख्स से जो है इनको टिकट मिल सके, तो क्रिकेट को एंजॉय करने के लिए शहरी जो है इस वक्त शायकीन क्रिकेट कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच रहे हैं, और अभी मजीद इनका जो आमद का सिलसिला है वो भी इसी तरह जारी है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आज़म, आप भी इंजॉय करें क्रिकेट को, और क्रिकेट को सपोर्ट करें, लाहौर को, किसी भी टीम को सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया। आज़म बाजवा लाहौर से, नुमाइंदा लाहौर, हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे पीएसएल के आज के होने वाले मैच के हवाले से। इंतजामात क्या हैं, तैयारियां क्या हैं, शायकीन क्रिकेट हैं वो पहुंचना शुरू हो गए। काफ़ी लंबा टाइम है, अभी 2-3 घंटे तो शायद मौजूद हैं अभी मैच होने में, लेकिन शायकीन क्रिकेट पहुंचना शुरू हो गए हैं स्टेडियम में। आज लाहौर में जो बूंदाबांदी है वो भी हुई है। ज़बरदस्त किस्म का मौसम है मैच देखने के लिए। थोड़ी सी सर्दी, ठंड थोड़ी सी हो सकती है स्टेडियम में, लेकिन इतना बड़ा क्राउड होता है तो उस वक्त उसका एहसास भी नहीं होता। और जब स्पेशली सनसनी खेज मैचेस चल रहे हो तो फिर तो बिल्कुल भी ठंड का एहसास नहीं होता। तो आप भी जाएं और क्रिकेट को एंजॉय करें, बट पीएसएल के टिकट्स खुद से खरीदें, ना कि पासिस मांगने की कोशिश करें। पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करें। इसी पे बात करेंगे। अहमद अब्बास सिद्दीकी भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे और कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन है उनसे भी लेंगे। कल का जो मैच हुआ उस पर आपको आगाह करते चले कि मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान मैच हुआ, और मुल्तान सुल्तान ने कोयटा ग्लैडिएटर को कल शिकस्त दी है। 13 रन से शिकस्त हुई है कोयटा ग्लैडिएटर को, और कोयटा कल पहला मैच हारने वाली टीम थी। इस सारे पीएसएल के इन 4 मैचेस में उन्होंने पहला ही मैच हारा। मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान ज़बरदस्त किस्म का मैच हुआ। और कल जो दूसरा मैच हुआ वो था पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर। इस मैच पे भी बिल्कुल बात करेंगे, और अहमद हमाद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर क्या कहेंगे, कल का मैच था पीएसएल का, और पीएसएल के इस मैच में मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान कल कोयटा ग्लैडिएटर को पहली बार शिकस्त हुई है पीएसएल में। कल के उस मैच की में कहाँ देखते हैं कि कोयटा ने कहीं, हालांकि T20 मैच है, कहीं पर भी गलती थोड़ी सी भी करेंगे तो आप मैच लूज कर सकते हैं, तो कोयटा ने गलती कल कहाँ पे की जो मैच लूज किया उन्होंने? गलती तो नहीं कह सकते, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि पेशावर ज़ल्मी हमसे बेहतर खेली। ऑल्दो के रसीब अंडरडूसन ने इस टूर्नामेंट की पहली सेंचुरी स्कोर की, लेकिन इसके बावजूद हमें नजर आया कि वो एक बड़ा छोटा सा डिफरेंस है दोनों टीमों में। सिर्फ 8 रन की कोई भी टीम जीत सकती थी। बुरा नहीं खेली, हम ये नहीं कह सकते कि लाहौर कलंदर बुरा खेली है। ऑल्दो के लाहौर कलंदर अपना 5वां लगातार मैच, आप कोई किसी ने सोचा नहीं था इस लीग के शुरू होने से पहले कि 5 लगातार मैचेस खेले हैं और डिफेंडिंग चैंपियन है, 5 में शिकस्त होगी। ऐसा बॉलिंग अटैक जो हम कहते हैं कि दुनिया का बेहतरीन, इनफैक्ट पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है जिसमें शाहीन शाह अफरीदी है, हारिस रऊफ है, जमान खान है, लेकिन वो एक एक्स फैक्टर जो था ना स्पिनर का, राशिद खान का, वो ये इन्होंने मिस किया है। अगर वो होते तो थोड़ी बेहतर इनकी परफॉर्मेंस होती, कॉम्बिनेशन बन जाता ना आपका ओवरऑल, तो वो इनका नहीं बना। और अनफॉर्चुनेटली हारिस रऊफ जो है वो अनफिट हो गए, शोल्डर डिसलोकेट हो गया, इस टूर्नामेंट से आउट हो गए। जमान खान डेथ हो। देखिए बॉलर का क्या होता है, जब आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, आप हर बॉल जो है वो यॉर्कर ही पाएगा है और आप सिर्फ यॉर्कर की जानिब जाते हैं, तो बैट्समैन को पता हो जाता है कि आप एक ही लाइन पे बॉल करेंगे, तो वहां से वो मेंटली प्रिपेयर होता है। तो वो जो होता है ना कि वसीम अकरम की जब हम बात करते हैं कि 6 मुख्तलिफ बॉल करते थे और बैट्समैन गैस ही करता रहता था कि नेक्स्ट बॉल कौन सा होगा, लेकिन बैट्समैन को जब पहले से ये पता होगा इसने मुझे हाफ बॉल ही करनी है, यॉर्कर ट्राई करनी है, तो वो जो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होता है, वहां से वो शॉट खेलना आसान हो जाता है। तो ये थोड़ा सा इनको अपनी आर्मरी में बॉलर्स को ना अपना इजाफा करना पड़ेगा कि प्रेडिक्टेबल ना हो। सही सही। अच्छा सर, कल का जो मैच था इसमें हमने देखा राशिद अंडरडोसन ने कमाल की इनिंग्स खेली, 104 रन और 200 की स्ट्राइक रेट, 7 चौके 6 छक्के उनकी इस इनिंग्स में थे। क्या कमाल की इनिंग्स थी उनके साथ में। शुरू में चले सब ज़्यादा फरहान नहीं चले, फ़खर जमान तो पता नहीं उनको हुआ क्या है, शाही होप भी। आप लाहौर को देख रहे हैं कि 2-3 मैचेस में हमने देखा बड़े क्लोज जाके मैच ये हारे, तो कहीं स्ट्रगल करते नजर आते बट फिनिश नहीं कर पाते प्रॉपरली। देखिए एक इशू लाहौर के साथ जो इशू आ रहा है वो सिकंदर रजा बड़े जबरदस्त उनके ऑलराउंडर हैं, उनको यूज नहीं कर पा रहे ना बैटिंग में और ना ही बॉलिंग में। वो दोनों शोबों में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उनकी यूटिलाइजेशन हमें नजर आ रही है कि कोई इतनी मौसर साबित नहीं हो रही। और फखर जमान की आपने बात की तो जनाब बहुत अरसा हो गया, वर्ल्ड कप भी हमने देख लिया था और हम कह रहे थे 18 में से एक इनिंग में अगर चलेंगे तो फिर ऐसे प्लेयर की टीम में जगह होनी चाहिए कि नहीं, या और ऑप्शंस की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्लेयर लर्न नहीं करते अपने मिस्टेक से। आप एक्सपोज हो गए, दुनिया ने आपके ऊपर काम कर लिया है, लेकिन आप अभी भी वही, और हमारा अलमिया ये है कि हम वो उनका जो एक नाम बना हुआ है उस नाम को खिलाते रहते हैं, परफॉर्मेंस नहीं देखते कि आया ये अभी भी करंट फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस क्या कर रहा है, टीम के कॉस्ट के लिए चलेगा नहीं चलेगा, तो फिर इसकी प्राइस तो पे करनी पड़ेगी।
सही सही। अच्छा अहमद भाई, क्या समझते हैं आप फ़खर जमान को, आप इस कंडीशन पे इस तरह की बैटिंग पे और जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस है, इसकी बुनियाद पे आप ये बात कह सकते हैं कि वो हमें कम से कम, चलें वर्ल्ड कप तो दूर है, इसको छोड़े, न्यूजीलैंड के स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए उन्हें T20 में? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक एक आपने फैसला देखें, आप हर सीरीज के पहले हम ये सोच रहे थे कहीं ना कहीं एक लाइन तो ड्रॉ करें ना। जी। आपको कल साइम अयूब की इनिंग नजर आई होगी। देखें, मैं ये कह रहा था कि उस बच्चे में पोटेंशियल है, लेकिन अगर अपनी इनिंग का आगाज बेहतर तरीके से कर ले, थोड़ा सा टाइम ले ले, जब आपकी बहुत अच्छी फॉर्म हो ना, तब आप फ्रॉम द बॉल वन आप शुरू हो जाते हैं मारना। लेकिन जब आप कहीं, आपको किसी ने काम कर लिया, थोड़ा पेशेंस दिखाएं, 2-4 बॉलें खेलें। मैं नहीं कहता कि पूरे ओवर 3 ओवर खेल जाएं या पावर प्ले जाया कर दें। 2-4 बॉल सिंगल डबल करें, कम से कम पिच का अंदाजा हो, बॉलर की पेस का अंदाजा हो, मूवमेंट का अंदाजा हो, उसके हिसाब से फिर अपनी इनिंग को बिल्ड करें। और कल हमने देखा क्या जबरदस्त पार्टनरशिप थी। 136 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप पेशावर जर्मी की, और वो 136 रन की पार्टनरशिप बाबर आजम और साइम अयूब के दरमियान पाकिस्तान सुपर लीग में चौथी मर्तबा इन दोनों ने 100 से ज्यादा की ओपनिंग पार्टनरशिप दी हो। तो इस तरह की पार्टनरशिप हमें चाहिए कि एक तो पार्टनरशिप बड़े रन की भी है, 11-12 ओवर में 136 रन, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। और साथ साथ आपने नजर आया कि वो 88 रन बना दिए उन्होंने, सिर्फ 12 रन के फर्क से वो सेंचुरी ने मुकम्मल कर सके। बाबर आजम की इनिंग जबरदस्त थी, और फिर ये जो प्लेटफॉर्म सेट किया बाबर ने और साइम अयूब ने, इसका फायदा उनके बाकी आने वाले बैट्समैन ने किया। और आपको नजर आया होगा कि जहां 211 रन छोटा टोटल नहीं है, बड़ा टोटल इस टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा टोटल। सही। अच्छा अहमद, मैं तो आपकी इस बात से ये समझ पा रहा हूँ कि फ़खर जमान को रेस्ट देनी चाहिए और उनकी जगह पे साइम अयूब को इंडक्ट करना चाहिए दोबारा न्यूजीलैंड के लिए। बहुत क्रिकेट हो रही है, बहुत हाँ। क्रिकेट हो रही है। देखें, आप ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी है। ख्वाजा नाफे कोयटा ग्लैडिएटर्स की मिसाल हमारे सामने है कि ऐसा बच्चा कि जिसको मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन उसने सोशल मीडिया का फायदा उठाया भरपूर, अपनी वीडियो बनाता रहा, बैटिंग की, अपलोड की, सरफराज ने भी देख ली, फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में देखी गई, और टैलेंट निकला है। और अब जो आकर वो परफॉर्म कर रहे हैं, कल की इनिंग भी उनकी, कल के मैच में देखें तो बहुत अच्छी थी उनकी इनिंग। और उससे पहले जो उन्होंने लाहौर कलंदर के खिलाफ 70 रन बनाए। तो प्लेयर आपके पास नजर आ जाते हैं कि हम कहें नहीं जी प्लेयर नहीं मिलेंगे, हम फखर जमान को ही खिलाते रहे, जरा दूसरे प्लेयर्स को मौका दें। और ये थिंक टैंक जो होता है ना, 7 कोचेस जो होते हैं, इनका काम होता है कि टैलेंट को नजर आने के बाद उससे मैक्सिमम आपने परफॉर्मेंस किस तरह देना है, उसको मेंटली टफ कितना करना है कि उसे अपनी विकेट की वर्थ समझ आ जाए, उसे इनिंग को 20 ओवर्स में किस तरह से क्रिकेट खेलनी है। खाली छक्के और चौके नहीं लगते तो क्या मेरे पास और कोई हथियार नहीं है रन बनाने का? मैं रनिंग बिटवीन द विकेट, डॉट बॉल ना खेलूं, और जहां मुझे फ्री बीज मिलती है, जहां ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहां मैं 100% चौके और छक्के की तरफ जाऊं। तो ये इनको थिंक टैंक को समझाना है कि आपने पूरी इनिंग को पेस किस तरह करना है। फर्स्ट 6 ओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम टॉप 4 बैट्समैन की बात करें कि पावर प्ले में जिसने अच्छा स्टार्ट दे दिया, पहले 6 ओवर में 70-80 रन, क्योंकि अब तो 200 से ज्यादा की कहानी होगी इंटरनेशनल क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलिया को देख लें, इंडिया को देख लें, आप इंग्लैंड को देख लें, तो अच्छी टीम तो आपको 200 से ज्यादा रन बना के देंगी। तो क्या हमारी बैटिंग जो अब पाकिस्तान सुपर लीग में, ये जो बैट्समैन हमारे जितनी भी 6 फ्रेंचाइजीज हैं, इनके जो हर टीम के टॉप 4 बैट्समैन हैं, उनमें वो सलाहियत है कि वो पहले 6 ओवर का भरपूर फायदा उठा सके? सही सही। अच्छा अहमद भाई, मैं जानना चाह रहा हूँ, कल का जो पहला मैच हुआ था कोयटा ग्लैडिएटर वर्सेस मुल्तान सुल्तान, जो मुल्तान सुल्तान ने जीता, आपने देखा होगा शुरू में ऐसा लग रहा था जब कोयटा बैटिंग कर रही थी कि जैसे ना कोयटा ये मैच जीत जाएगा, लेकिन बाद में आखिरी ओवर्स में जाके मोहम्मद अली के, डेविड वैली के तबाहकुन जो ओवर से बॉलिंग थी, उसकी बुनियाद पर कोयटा ग्लैडिएटर ये मैच हारा है। आप समझते हैं मोहम्मद अली जिस तरह से, जैसे उन्होंने कल भी बॉलिंग की है, 4 ओवर 19 रन और 3 खिलाड़ियों को आउट किया, वो हर मैच में 2-3 विकेट तो ज़रूर ले रहे हैं। तो आप समझते हैं कि मोहम्मद अली हैं, जो शायद मैंने आपसे पहले भी, मैं तो डेली हर शो में ये सवाल कर रहा हूँ कि शायद किसी सिलेक्टर की नज़र पड़ जाए हमारे इस पे भी, और वो ज़रा मोहम्मद अली को भी मॉनिटर कर भी रहे होंगे, तो ये आपको नज़र आते हैं कहीं पे फ्यूचर पाकिस्तान क्रिकेट में? लेकिन 2022 में हमने मोहम्मद अली को टेस्ट मैच खिलाया अगेंस्ट इंग्लैंड, और हमें नजर आया कि नहीं, इनकी वो पेस नहीं है कि बैट्समैन को ट्रबल कर सकें। सही। लेकिन मोहम्मद अली को दाद आपने ये देनी पड़ेगी कि इस पाकिस्तान सुपर लीग में जब उनको पिक किया गया, तो अपनी लिमिटेशन के अंदर रहते हुए वो ब्लॉक होल में बॉल कर रहे हैं। आप उनकी विकेट्स अगर देखेंगे तो यॉर्कर लेंथ पे बॉल कर रहे हैं। बेशक पेस कम है, लेकिन परफेक्शन आपको नजर आती है। ब्लॉक होल में बैट्समैन मुश्किल पाता है, कम पेस होने के बावजूद उनको शॉट लगाना। तो ये उनके डिसिप्लिन है, और अपनी कैपेबिलिटीज को, अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को बैक करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये बैट्समैन का कमाल। मुझे पता है बहैसियत बॉलर के मेरा सबसे अच्छा बॉल कहाँ है, जो जिसपे ना सिर्फ मैं विकेट ले सकता हूँ और साथ साथ मैं उस पर
रन भी रोक सकता हूँ। और साथ मुझे पूरी एक गेम प्लान मुझे पता होगी कि मैंने क्या फील्ड सेट करनी है। बॉलर को पता है कि मैंने किस जगह पे, लेग साइड पे बॉल मेरा जा रहा है, मेरा ऑफ साइड पे बॉल जा रहा है, मुझे कहाँ पे फील्डिंग चाहिए, वो अपने हिसाब से। कैप्टन तो जाहिर है कैप्टन अपने तजर्बे से कह रहा है, लेकिन बॉलर को खुद अपना एनालिसिस करना चाहिए, अपना होमवर्क करना चाहिए। सही सही। अच्छा सर, आज मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की कारकर्दगी भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। हमने देखा कि इन 4 मैचेस में उन्होंने 3 मैचेस हैं इस्लामाबाद, 3 मैचेस में 1 मैच जीता, 2 मैच हारे। पेशावर ज़ल्मी है जो उसके साथ मुकाबला है। ओवरऑल क्या एनालिसिस करेंगे आज की टीम दोनों को लेके? देखिए, अभी आपने वो टेस्ट मैच देखा होगा इंडिया और इंग्लैंड का। इंग्लैंड बैस बॉल क्रिकेट खेलता है, और जब 2 टेस्ट मैच हारा तो इस टेस्ट मैच में उनकी बैटिंग दूसरे तर्ज की थी, कन्वेंशनल क्रिकेट की। यही शादाब खान को भी करना पड़ेगा कि शादाब खान ये कहते रहे कि कुछ भी हो जाए, हमने अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है। आप अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते रहे तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। अभी इस वक्त की आपकी, तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि इस वक्त जो आपके टीम है, आप समझ रहे हैं कि नहीं जी हम 240 भी कर लेंगे। 240 के मुकाबले में आप 140 नहीं कर पा रहे। 138 आपने किया लास्ट मैच में। तो कम से कम पहले इतना टोटल तो बोर्ड पे लगाएं कि आपके बॉलर्स कंफर्टेबल होंगे उनको डिफेंड करना है। हाँ, अगर आपकी बैटिंग क्लिक कर रही है तो आप 200 से ऊपर जरूर टोटल पे जाएं, लेकिन कम से कम इतनी गेम की अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं फर्स्ट टारगेट मेरा ये है कि अराउंड 180 to 200 मैंने बोर्ड पे लगाने हैं। हाँ, अगर क्लिक कर जाते हैं तो आप 220 करें, 230 करें, 210 करें, लेकिन ये इसमें सेंसिबल होना पड़ेगा। इसमें जज्बाती नहीं होना कि नहीं जी हमने तो एक ही अंदाज में खेलना, ये हमारा अंदाज है खेलने का। आप अपने अंदाज में खेल के टूर्नामेंट से बाहर हो रहे हैं। सही। अच्छा, अगर इस्लामाबाद की बात करें तो मेरे ख्याल में एलेक्स हेल्स भी अवेलेबल नहीं होंगे। शायद कहा जा रहा था कि वो इस अगले मैच से नहीं होंगे। आप क्या समझते हैं इस्लामाबाद के एक बैटिंग लाइनअप में? गो के उन्होंने ऊपर आके कोई ज़्यादा अच्छी बैटिंग नहीं की अभी तक इस्लामाबाद के ओपनर्स ने, बट नीचे भी अगर आ जाए तो आजम खान भी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहे। आगा सलमान है, वो हर मैच में परफॉर्म कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हर मैच में परफॉर्म कर रहे हैं। क्या समझते हैं इमाद वसीम की वो बैटिंग नहीं है? शादाब पहले मैच के बाद दूसरे तीसरे में परफॉर्म नहीं कर सके, आजम खान नहीं परफॉर्म कर सके, हमारे ओपनर भी नहीं चल रहे, यानी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के। तो बैटिंग में या बॉलिंग में, बैटिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है, हालांकि हमारी बैटिंग साइड भी कहा जाता था इस्लामाबाद को। देखिए, वो कहते हैं ना कि 6 या 7 बैट्समैन अगर आपने खिलाए हैं और 6 के 6 बैट्समैन अगर चल जाएं तो दूसरी टीम के पास तो कोई मार्जिन नहीं होता। हाँ, 6 में से कम 2 बैट्समैन ऐसी मैच विनिंग इनिंग खेल जाएं, वो जरूरी है। अब इनमें से कौन कौन खेल सकता है मैच विनिंग इनिंग? देखिए, कॉलिन मुनरो फ्रॉम द वर्ल्ड गो, हमें पता है बहुत अच्छा खेलते हैं, उनको एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल क्रिकेट का, उनको अपना रोल अदा करना पड़ेगा। फिर हम आजम खान पे बहुत ज्यादा बैंक कर रहे हैं, और आजम खान का भी वही सीखना पड़ेगा साइम अयूब से कि यार जाकर थोड़े बॉल अंदर खेलने होंगे, मुझे तो रनिंग बिटवीन द विकेट करनी होगी, आई को सेट करना पड़ेगा। जब आप सेट हो जाएंगे फिर आप उसको कैश करें, लेकिन आप जाते साथ ही कहेंगे जी मैं हर बॉल पे इनका क्या लग रहा होता है कि ये छक्के की बॉल का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। और फिर वो फ्रस्ट्रेशन नजर आती है कि आपको छक्के वाला बॉल नहीं मिला तो आप जबरदस्ती खेलकर अपनी विकेट थ्रो कर देते हैं। तो ये इन प्लेयर्स को समझना बहुत जरूरी है कि ये दिमाग का खेल है, दिमाग इस्तेमाल करें, दिमाग। सही सही। अच्छा, आप पेशावर ज़ल्मी को कैसा देखते हैं? बाबर आजम तो परफॉर्म कर रहे हैं, बाबर आजम की परफॉर्मेंस का इशू नहीं है। कल साइम ने भी उनके साथ बड़ा, जैसे आपने बताया भी, 100 से ज़्यादा उन्होंने पार्टनरशिप दोनों ने बनाई, बट बाबर आजम अभी भी वही 130 140 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। उनके साथ में साइम अयूब किस स्पीड के साथ खेले, किस लाइन, वो जो उनके स्ट्रोक से क्या कमाल के थे। आप क्या समझते हैं बाबर आजम को T20 क्रिकेट के साथ थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी होगी, 150 प्लस से भी जाना होगा? बिल्कुल सही खेल रहे हैं बाबर आजम। देखिए, आपको क्रिकेट में ये दोनों एंड से आपको कभी भी बहुत कम शादो नाजिर आप कहेंगे कि दोनों ओपनर जो है वो बुजुर्ग हो गए हैं और धुआंधार खेल रहे हैं। एक ना एक उसको कन्वेंशनल क्रिकेट, कन्वेंशनल तो नहीं लेकिन उसको प्रॉपर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, मैच को डीप लेके जाना पड़ेगा। दूसरे बैट्समैन को आपने लाइसेंस दे दिया कि आप फ्रीली खेलें, आप भले आउट हो जाए, लेकिन एक बैट्समैन जो है विनिंग को कैरी करेगा टिल द डे। उसका फायदा ये होगा कि अगर आपके ऊपर नीचे विकेटें गिर जाती हैं तो फिर आपके पास ऐसा बैट्समैन होना चाहिए जो 20 ओवर बैटिंग करे। ये ना हो कि हमारी जो लीग में जो टीम है वो 20 ओवर भी बैटिंग नहीं कर पा रही। सही है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कल का जो मैच था उसमें पेशावर ने, आपने उनकी बैटिंग देखी, शुरू में तो ऐसा लग रहा था जैसे ये 225 230 के अराउंड भी जाएंगे, लेकिन फिर मेरे ख्याल में कुछ विकेट्स उनकी गिरी, उसकी वजह से उनका जो टारगेट था वो 210 211 तक महदूद रहा। तो ये भी आप समझते हैं वैसे कि कल के मैच में 10-15 रन जैसे वो स्टार्ट था उनका, उस तरह से मजीद भी बनने चाहिए थे पेशावर की तरफ से? लेकिन क्रिकेट में फॉर्चून तो चेंज होते रहते हैं, आपको आगाज अच्छा मिलता है, कहीं ना कहीं ब्रेक लगती है, दूसरी टीम
मैच में वापस आती है, एक आध विकेट लेती है, तो होता रहेगा। बहुत, मैंने कहा ना, बहुत कम ऐसा होगा कि एक ही टीम हावी रही और बासानी पूरा मैच जीत गई। ये क्रिकेट में ये चलता रहेगा, कभी एक टीम का आपको पलड़ा भारी नजर आएगा, फिर दूसरी टीम कम बैक करेगी। विकेट इंपॉर्टेंट है, बैटिंग साइड के लिए विकेट्स इंपॉर्टेंट है। अगर वो विकेट बचा के रखते हैं तो वो आसानी खेलते रहेंगे, लेकिन विकेट जहां जो टीम लूज करती रहेगी वो प्रेशर में आ जाएगी और फिर वो पैनिक कर जाती है और वो जो ना बड़ा टोटल सेट करती है ना चेस करने में कामयाब होती है। सही। अहमद भाई, आप हमारे साथ ही रहिएगा। फैसल गुम्मन ने हमें ज्वाइन किया है, स्पोर्ट जर्नलिस्ट है, ऑस्ट्रेलिया से हमें ज्वाइन किया है। फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या भाई, ठीक है? बहुत शुक्रिया फैसल भाई, थैंक यू वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे आज का मैच इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर, क्या देख रहे हैं, कौन जीतेगा? मुझे लगता है कि पेशावर ज़ालमी ने जिस तरह की है तो उनके खिलाड़ी यूनाइटेड के ऊपर सबकत हासिल कर जाएंगे आज। अगर मुझसे आप पूछे तो 70% चांस है पेशावर ज़ालमी के जीतने का और 30% मैं कहूँगा इस्लामाबाद के जीतने का। उसकी वजह यह है कि पहले मैच के अलावा बाकी जो मैचेस खेले इस्लामाबाद यूनाइटेड में, उसमें उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास हमें नजर नहीं आई। अच्छा, नहीं तो ये जो 30-70 आप कह रहे हैं फैसल भाई, ये किस बेस पे कह रहे हैं? ये क्या बैटिंग बॉलिंग देखते हुए दोनों की, या सिर्फ पिछले जो मैच जीत हार हुई है? आप पिछले 2 मैचों में पेशावर ज़ालमी की बैटिंग जो थी वो बड़ी इनक्रेडिबल बैटिंग थी इन लोगों की। दे प्लेड वेरी वेल और ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने अपनी शुरू की जो शिकस्तें हैं उनसे उन्होंने सबक सीखा है और एक अच्छा कमबैक किया उन्होंने। ठीक है। अच्छा अहमद भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगा। फैसल भाई हमारे साथ रहिएगा। बात करेंगे दौरा न्यूजीलैंड के हवाले से। और दौरा न्यूजीलैंड के हवाले से कहा जा रहा है कि क्योंकि आईपीएल भी चल रहा होगा, न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में भी आएगी, मुमकिन तौर पे कोई अहम खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड के, वो नहीं आ सकेंगे शायद पाकिस्तान में खेलने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, आप समझते हैं कि वाकई आईपीएल की वजह से न्यूजीलैंड के जो नेशनल ड्यूटी है वो छोड़ देंगे उनके नेशनल प्लेयर्स? अहमद नवाज सिद्दीकी साथ हमारे साथ मौजूद हैं। पॉलिसी है, अपने रिजर्व प्लेयर्स को चेक करना चाह रहे हैं, किसको चाह रहे हैं, ये तो उनके थिंक टैंक पे। T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान ने 19 मैचेस खेलने थे, जिसमें 5 ऑलरेडी पाकिस्तान न्यूजीलैंड जाके खेला है और अब ये 5 और खेलने जा रहा है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो 10 मैचेस अगेंस्ट एक ही ऑपोजिशन के अगेंस्ट 10 मैचेस खेलना, उनमें से मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और टीम के अगेंस्ट भी मैच प्लान करने चाहिए थे, ताकि वो हर टीम के अगेंस्ट आपको स्ट्रेटेजी बनाने में और उसको एग्जीक्यूट करने में आसानी होती। लेकिन खैर चले, अब ये खेल रहे हैं आपकी और होम कंडीशन है, तो देखना पड़ेगा कि जो वर्ल्ड कप है वो वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स में खेला जाएगा, वहां से पिचेस जो है उस जैसी पिचेस बनाकर हम मैचेस खेल रहे हैं या टोटली डिफरेंट है। प्रिपरेशन यही होती है कि जिन कंडीशन में आपने खेलने जाना है कम से कम वैसी पिचेस आप वहां पे अपने मुल्क में दें, ताकि आपकी टीम यूज टू हो सके, एलियन कंडीशन ना फील करे जब मेगा इवेंट में खेलने जाए। मेगा इवेंट का अपना ही एक प्रेशर भी होता है, लेकिन कंडीशन बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अच्छा अहमद भाई, नीदरलैंड के साथ भी हमारे 3 T20 मैचेस थे, उनको पीसीबी ने रिमूव करवा दिया, ख़त्म करवा दिया कि शायद पीसीबी की मसरूफियत यानी प्लेयर्स की मसरूफियत ज़्यादा है। आपने समझते जो बात आपने की है बड़ी पते की है, बड़ी पॉइंट वाली है कि सिर्फ न्यूजीलैंड के साथ या इंग्लैंड के साथ बैक टू बैक इतने मैचेस, नीदरलैंड के साथ भी कुछ मैचेस हो जाते, कोई छोटी टीम होती, कोई बड़ी टीम होती, कोई वेस्ट इंडीज़ में मैचेस मिल जाते पाकिस्तान को, ज़्यादा बेहतर ना होता बजाय कि टीम के खिलाफ साथ साथ मैचेस खेले जा रहे हैं। लेकिन क्रिकेट बोर्ड की जब हम प्लानिंग की बात करते हैं ना, तो प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं नजर आती, बहुत फुकदान नजर आता है प्लानिंग का। और यही वजह है कि प्लेयर्स के हवाले से भी और टूर के हवाले से भी कि हमें नजर नहीं आता कि हम बार बार उन्हीं प्लेयर्स को दोबारा सिलेक्ट कर लेते हैं। आपने वर्ल्ड कप में देखा था उसामा मीर की क्या परफॉर्मेंस थी, नवाज की क्या परफॉर्मेंस थी, लेकिन जब न्यूजीलैंड के टूर पे गए फिर वही दोनों प्लेयर थे। तो फिर बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि एक प्लेयर जिसने परफॉर्म नहीं किया, जिसने सेटिस्फाई नहीं किया अपनी परफॉर्मेंस से, उसके बावजूद भी वो दोबारा टीम में है और उसकी परफॉर्मेंस की वजह से आप हार कर आए हैं, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे, तो फिर तो डिसअपॉइंटमेंट है। तो क्रिकेट बोर्ड को बहुत बेहतर फैसले करने की जरूरत है। सही सही। आखिरी सवाल करना चाहूँगा सर, क्या समझते हैं आज के मैच के बाद ऑलमोस्ट इवेंट आधा हो जाएगा और फिर मामला है जो वो आगे क्लोजिंग की तरफ बढ़ेगा, आप क्या समझते हैं पीएसएल में आपको फाइनलिस्ट टीम में 2 कौन से नजर आ रही हैं? मुख्तलिफ है, देखिए कंट्रोल की बात है, टेम्परामेंट की शो करने की बात है, मुख्तलिफ टफ कंडीशन में अच्छे परफॉर्मेंस के बाद। देखिए अब मैचेस शिफ्ट हो जाएंगे रावलपिंडी में,
ठीक है। और रावलपिंडी के पिच में आपको लास्ट ईयर पता है कि 240-260 रन भी बने। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। यहाँ पे इतनी बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होगी कि अब आपको नजर आएगा कि बॉलर का रोल बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा। वो एक स्केप गोट कहते हैं, वो कहते हैं ना कुर्बानी का बकरा। तो जितनी भी पेस हो आगे बॉल करेगा, बैट्समैन बासानी उसको चौके छक्के, क्योंकि बहुत ट्रू बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हो जाएंगी। तो यहाँ पे वो बॉलर जो डिसिप्लिन का मुजाहरा करेगा, विद इन द स्टंप्स रहेगा। और अगेन मैं कहूंगा कि फास्ट बॉलर आप चेंज ऑफ पेस हाफ पिच पे बॉल करेंगे तो इतनी आसान पिचेज हैं कि वो आपको हमेशा मिड विकेट पे छक्के मारेगा। लेकिन आप जरा सा अगर ब्रेव डिसीजन करें और कहें कि ठीक है मैं छक्का खाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं यॉर्कर लेंथ पे बॉल करूंगा, वहां आपके पास चांसेस, अगर आपने परफेक्ट यॉर्कर कर ली तो आप बोल्ड करेंगे या लेग बिफोर करेंगे। लेकिन हाफ वे में स्लोअर वन करना तो आप बैट्समैन के रहमो करम पे अपने आप को छोड़ देते हैं। उसने अगर पिक नहीं की तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन अगर उसने पिक कर ली तो बड़ा छक्का मारेगा मुझे। सही सही बिल्कुल। आखिरी और सर, इस्लामाबाद आज के मैच में इस्लामाबाद या पेशावर? लेकिन वैसे इस लीग में अब तक की परफॉर्मेंस देख ली जाए, पेशावर ज़ल्मी की इनसे कदरे बेहतर है, लेकिन अगेन बीइंग इन इस्लामाबादियन आई विल बैक इस्लामाबाद। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अहमद हमाद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे और फैसल घुम्मन हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल भाई एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे, आपकी आवाज़ का डिस्ट्रॉक्शन था सर शायद थोड़ा सा। आप क्या समझते हैं इस्लामाबाद पेशावर के मैच में? आपने बताया कि आप आज इस्लामाबाद में बाबर आजम हैं, सॉरी पेशावर में बाबर आजम, इस्लामाबाद में शादाब खान, आप दोनों की कैप्टनसी को कैसा देख रहे हैं? आप समझते हैं कि जो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बाबर आजम जिस तरह से कैप्टनी कर रहे हैं वैसे ही शादाब खान आपको इस्लामाबाद में कैप्टनसी करते हुए नजर आते हैं? देखिए, अगर हम बात करें इस वक्त कैप्टनसी की तो बाबर आजम की कैप्टनसी पिछले 2 मैचों में काफी अच्छी नजर आई है और एज कम्पेयर टू शादाब खान काफी मैच्योर डिसीजंस वो ले रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि बाबर आजम की जो कैप्टनसी है आई थिंक वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू शादाब खान एट द मोमेंट। और अगर आप देखें पिछले जो 5 मैचेस हुए हैं पेशावर ज़ल्मी के दरमियान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, उसमें से 3 मैचेस जो है वो पेशावर ज़ल्मी जीता है और पिछले एडिशन के दोनों मैचेस पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराया है। ठीक है ठीक है। अच्छा क्या चले आज के मैच में तो कल रासिफ वंडर डॉसन ने कमाल की पिटाई की है और पेशावर ज़ल्मी की, लेकिन उसके बावजूद भी पेशावर वो मैच लेने में कामयाब हुआ है। कल का जो मैच था पेशावर वर्सेस लाहौर, आप क्या समझते हैं कल का मैच जीतने के बाद पेशावर की टीम आज आ रही है, आज इस्लामाबाद को किसी स्पेशल तैयारी के साथ जाना होगा अगेंस्ट पेशावर? बिल्कुल, जिस तरह उनकी जो बैट्समैन है, हमने देखा है कि पेशावर ज़ल्मी की जो स्ट्रेंथ है वो बैटिंग है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को ये प्लान करना पड़ेगा कि कहां पर उनको की बैटिंग को डैमेज किया जा सकता है, क्या स्ट्रेटजी बना सकती है, किस तरह इनको रन जो है वो रोके जा सकते हैं। लाहौर की पिचेज है, अगेन मैं समझता हूं कि एक बड़ा टोटल बनेगा फिर से। ठीक ठीक सही। अच्छा साइम अयूब पे क्या कहेंगे? कल के मैच में उन्होंने 88 रन स्कोर किए, उनकी इस इनिंग्स में 8 चौके और 4 छक्के भी शामिल थे। कमाल की इनिंग्स थी उनकी और 200 के करीब स्ट्राइक रेट थी साइम अयूब की। दूसरी तरफ साथ ही उनके बाबर आजम खेल रहे थे और बाबर आजम ने भी कल 48 रन स्कोर किए, 36 बॉल को उन्होंने फेस किया। इन दोनों की पार्टनरशिप भी, स्पेशली साइम अयूब की बैटिंग के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, साइम अयूब को जब मैं देखता हूँ मुझे अक्सर छोटे से शाहिद अफरीदी याद आते हैं कि अगर वो चलते हैं तो बड़ा अच्छा चलते हैं, अगर फेल होते हैं तो बिल्कुल ही फेल हो जाते हैं। तो साइम अयूब की परफॉर्मेंस बेशक अच्छी जा रही है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही। सही सही ठीक हो तो गया। अब ये कहोगे वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेंगे और आपको पता है हर दिन आपका नहीं होता, तो आपको बड़ा संभल के खेलना पड़ता है और आपकी जो हर नो लुक शॉट है वो बाउंड्री के पार नहीं जाएगी, ये चीज साइम अयूब को समझनी पड़ेगी। सही सही। फैसल क्या कहेंगे? जो पीएसएल के मैचेस अभी तक 4-4 5-5 मैचेस ऑलमोस्ट हो चुके हैं, मासवा इस्लामाबाद के 3 मैचेस उन्होंने खेले, यशी कराची ने, तो आप क्या कहेंगे अभी तक इस पीएसएल में कोई नया चेहरा आपको नज़र आया, कोई ऐसा बैट्समैन, कोई इस तरह का बॉलर कि जो आप चाहते हों कि उसे वो आप फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जिसको आप देख रहे हों? देखिए, सामने फरहान नो डाउट बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ओपनिंग उनकी अच्छी जा रही है, 5 मैच खेल चुके हैं, 3 50s कर चुके हैं। इसके अलावा मोहम्मद अली, अलबत्ता उनका नाम है मोहम्मद अली, जो मुल्तान सुल्तान के बॉलर है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी हाईएस्ट विकेट टेकर है। तो ये 2 चेहरे हैं जो नजर आ रहे हैं। सही, जिनको आप समझते हैं कि वो इन फ्यूचर आपको अगली आने वाली सीरीज में या वर्ल्ड कप में नजर आएंगे?
बिल्कुल इनको यूज करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर अच्छा परफॉर्म करें तो क्यों नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, फैसल, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्या समझते हैं वो इस फाइनल में कौन सी टीमें जाती है आपको दिखाई देती हैं? तो अब देखा जाए तो इस वक्त जो दो तगड़ी टीमें हैं जो टेबल के टॉप पे हैं, अपना मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लैडिएटर्स, मुझे तो लग रहा है कि इन दोनों का ही फाइनल होगा, क्योंकि दोनों टीमें काफी स्ट्रॉन्ग लग रही हैं और काफी अच्छा जा रही हैं इस टाइम पे। तो लेकिन अभी भी आधा पीएसएल पड़ा हुआ है, आई थिंक ये बहुत टू अर्ली है कहना, लेकिन स्टिल जो चांसेस है वही के लग रहे हैं मुझे। सही, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया। फैसल गुम्मन हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट जर्नलिस्ट थे, और बात कर रहे थे आज के मैच के हवाले से, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। आज होने जा रहा है शाम 7 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। और अगर आपने के पास टिकट्स मौजूद हैं तो आप फौरी तौर पे जाएं और जाके अपनी सीट हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि रश होने वाला है आज के इस मैच में। और कहा जा रहा है कि आज लाहौरिये हैं वो हाउसफुल देंगे आज पाकिस्तान को इस पीएसएल के इस मैच में। आज का पीएसएल का ये 13वां मैच होगा और इस्लामाबाद और पेशावर मध्य मुकाबले होंगे। इससे पहले अगर 5 मुकाबले देखें दोनों टीम्स के, तो 3 मुकाबले पेशावर ने जीते, 2 मुकाबले इस्लामाबाद ने जीते। लेकिन इस वक्त तक जो सूरत हाल है पीएसएल की, उसके मुताबिक तो ऐसा लगता है कि जैसे अगर इस्लामाबाद की बैटिंग आज चलती है प्रॉपरली, तो मे भी इस्लामाबाद आज का मैच लाने में और जीतने में कामयाब हो जाए। साइम अयूब की खतरनाक बैटिंग, बाबर आजम की खतरनाक बैटिंग यकीनी तौर पर इस्लामाबाद के लिए प्रॉब्लम कर सकती है। दूसरी तरफ एलेक्स हेल्स के ना होने से भी इस्लामाबाद को नुकसान हो सकता है। आजम खान नहीं चलते, इमाद वसीम, शादाब खान नहीं चलते, तो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को काफ़ी प्रॉब्लम सामना करना पड़ सकता है। बट ये क्रिकेट है, T20 क्रिकेट में किसी वक्त भी कुछ भी होता है। आज की इस ट्रांसमिशन से अपने होस्ट नवीद खोकर को दें इजाज़त। अल्लाह।